ओम शांति। आत्मसम्मान से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। लेकिन अगर आत्मसम्मान गलती से भी अभिमान बन गया, आत्मसम्मान की ओर बढ़ते बढ़ते आत्मसम्मान कहीं अहंकार में बदल गया, तो मानव जीवन मानो उजड़ जाता है या बहुत परेशानियां सामना करना पड़ता है। इसलिए परमात्मा जीवन जीने की कला सिखलाते हुए मनुष्यात्मा को अपने अहंकार के ऊपर विजयी बनने का जो रास्ता दिखाते हैं, बहुत सुंदर सरल तरीका है। आज की दुनिया में हर मनुष्यात्मा अहंकार के वशीभूत होकर, जिसको हम ईगो कहते हैं, ईगो के कारण अपने आप में दुखी है, अपने आप से परेशान है और दूसरों को भी परेशान कर रहा है। टोटली दुनिया दुखी, अशांत बन गया है। हमारे आसपास अगर हम नज़र घुमाएंगे तो हमें ये देखने को मिलता है, छोटे छोटे बच्चों से लेकर हर कोई अपने ईगो में जी रहा है। जी हाँ, सेल्फ रेस्पेक्ट हर एक मनुष्यात्मा के लिए ज़रूरी है और उसे बचा के रखना भी है। और सेल्फ रेस्पेक्ट खो के दुनिया में कुछ पाना नहीं है। लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट कहीं ना ईगो बन जाए, इसके ऊपर हमारा ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसी चिंतन को आगे बढ़ाते हुए हमें ये देखने को मिलता है, भगवान कहते हैं कि मैं तुझे परमम वचम, अति अद्भुत परम वचन देता हूँ। क्यों? ये परमात्मा स्पष्ट करते हैं, ये स्पष्ट करते हैं कि मेरे बारे में तेरे को पता नहीं है, मैं मेरे बारे में बताता हूँ। और ये क्यों स्पष्ट करते हैं कि दुनिया में मनुष्यात्मा कुछ पाने के बाद सोचने लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया है ना, मैंने सब कुछ जान लिया, जैसे कि मानो मैं सर्वज्ञ बन गया। छोटे बच्चों से लेकर आज हम ये बातें सुनते हैं कि पापा चुप बैठो, आपको कुछ पता नहीं है, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं 21वीं सदी का हूँ, आप तो पिछले सदी से आए हो, आप कुछ नहीं जानते हो। मम्मी पापा आसपास में जो भी है उनको हम नज़रअंदाज करते हुए आगे चलते हैं, ये मान के चलते हैं जो मुझे मिला है या जो मेरे में है दैट इज़ 100%, दैट इज़ परफेक्ट। ऐसे नहीं हो सकता है। भगवान ये हमें स्पष्ट कराता है, क्योंकि पिछले कड़ी में हमने ये बात तो स्पष्ट की है कि हमारा जीवन एक यात्रा है, पूर्णत्व की ओर हम बढ़ रहे हैं। लेकिन पूर्णत्व की ओर बढ़ने के लिए हमें अपने आप को समझना होगा कि हम पूर्ण नहीं हैं, हमारे अंदर अपूर्णता है। उस अपूर्णता को पूर्णत्व से हम भरते आगे चले, संपन्न बने, सर्वगुण संपन्न बनने के लिए गुण सागर परमात्मा की ओर कदम बढ़ाना। क्योंकि परमात्मा अल्टीमेटली गुण सागर है, ओशन ऑफ ऑल वैल्यूज़ है, ओशन ऑफ ऑल वर्च्यूज़ है, ओशन ऑफ द नॉलेज है। इसलिए उसकी ओर कदम बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सुंदर श्लोक परमात्मा की ये हैं कि न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। सबसे मैं आदि हूँ। यहाँ एक बहुत सुंदर शब्द का उपयोग हुआ है, प्रभवम न महर्षयः, मतलब मैं इनसे भी मूल हूँ, इनका भी मूल हूँ, इनसे भी पहले हूँ। मेरे बारे में कोई नहीं जानता, जबकि हम अपने बारे में ही नहीं जानते थे। देह और आत्मा का जो अंतर है उसे ही नहीं समझ पा रहे थे, तो इस गूढ़ार्थ को हम कैसे समझ पाते। और हमारे मन में जब हम ये बातें सुनते हैं तो मन में एक प्रश्न ज़रूर जागता है कि अगर हम जानते थे नहीं जानते थे, भगवान ने सुनाया, इससे क्या मतलब? जी हाँ, इससे मतलब ये है कि देवताएं या महर्षि, उनके बाद जो हम मनुष्यात्माएं आए, हम कोई परिपूर्ण परब्रह्मा नहीं हैं। और जो रोज रोज हम कुछ जानते हैं, पाते हैं, समझते हैं, आगे कदम बढ़ाते हैं, तो हमारा जीवन समत्व और समदर्शित्व से आगे बढ़ते हुए पूर्णत्व की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए
पूर्णत्व की ओर की इस यात्रा में समत्व और समदर्शित्व का साथ में होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि देखिए, कोई भी चकड़ा हो या कोई भी घोड़े गाड़ी हो, हम चलाते हैं तो हम क्या देखते हैं, उसमें दो चक्र होते हैं ना, दो पहिए होते हैं। दो पहिए समान होना और साथ साथ घूमना ये बहुत ज़रूरी है। अगर दो पहिए, एक छोटा एक बड़ा हो गया, एक पहिया छोटा एक पहिया बड़ा, तो गाड़ी तो आगे नहीं बढ़ सकती, घोड़े गाड़ी रुक जाएगी, है ना। फिर घोड़े के ऊपर बहुत वजन आ जाएगा, घोड़ा बेचारा परेशान हो जाएगा, और जो ऊपर सवार बैठे हैं वो भी शायद गिर भी जाए, एक्सीडेंट हो जाए। हाँ जी, जिंदगी की ये जो गाड़ी है ये इन दोनों पटरों पर, या समझिए दो पहियों से चलती है, जिसमें समत्व और समदर्शित्व का होना बहुत जरूरी है, जिसका जिक्र होता है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिचैव स्वपाकेचे पंडिताः समदर्शने। समदर्शन माना समदर्शित्व का होना। समदर्शित्व का ये मतलब नहीं है कि सब मेरे लिए इक्वल है। एक क्लास है, उस क्लास का मैं टीचर हूँ, 50 स्टूडेंट्स हैं, सभी मुझे इक्वल है, इसलिए सभी को एक जैसा मार्क्स मैं दे देता हूँ। ऐसे नहीं होता है। मार्क्स देते समय कोई मेरा फेवरेट है, मैं जात का है, मैं कोई रिश्तेदार है, इसके लिए मैं ज़्यादा मार्क्स दे रहा हूँ या दे रही हूँ, ये भावना रखते हुए, या कोई भी तरह की पार्शलिटी ना करते हुए, पक्षपात ना करते हुए, है ना, न्यूट्रल होके जिसकी जितनी योग्यता है, जितना पढ़ा हुआ है, उसी अनुसार उसे अंक देना, ऐसे मूल्यांकन करना, इसी को समदर्शित्व कहते हैं। एक है अपने अंदर समत्व को बनाए रखना, एक हमारे आसपास जिसके साथ हम व्यवहार में आते हैं उनके साथ समदर्शित्व कायम रखना। ये दोनों जब साथ साथ चलते हैं तब हमारा जो जीवन है महक उठता है, और जिंदगी के इस सफ़र में, इस यात्रा में जिस मुकाम पर हम पहुंचना चाहते हैं उस मुकाम की ओर हम अग्रसर हो सकते हैं। जी हाँ, एक साधु एक मंदिर के सामने बैठा हुआ था। एक छोटी सी पहाड़ी जैसी थी, उसके ऊपर वो बैठा हुआ था। आने जाने वालों को सभी को कह रहा था कि जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, जो चाहोगे वो पाओगे। तो एक व्यक्ति रुककर पूछा कि ये कैसे, मैं बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन होता नहीं है, आप कैसे कह रहे हो जो चाहोगे सो पाओगे। तो साधु महात्मा जी ने कहा कि मैं तेरे को ना दो वस्तु देता हूं, एक हीरा एक मोती। इस हीरे मोती को संभाल कर रखोगे तो इसका एक का लाख गुना मल्टीप्लाई हो सकता है। ये क्या था? हीरा था धैर्य और मोती थी हिम्मत। अगर हमारे अंदर धैर्य और हिम्मत सदा रहते हैं, इन दोनों को हम बनाए रखते हैं, समझने में, चलने में, करने में, जीवन जीने में हमें धैर्यता की शक्ति की बहुत ज़रूरी पड़ती है, और साथ साथ हिम्मत का भी, है ना। हम धैर्य तो रखते हैं, सहनशीलता भी है, धीरज भी है हमारे अंदर, शौर्य भी है, सब कुछ होते हुए अगर हिम्मत नहीं है, हिम्मत हम खो लेते हैं तो जहाँ पहुँचना चाहे, जैसे आगे कदम बढ़ाना चाहे, या तो हम कहीं अटके हुए हैं। पुराने रस्म रिवाज, मान्यताएं जो हमने ही बनाई है या हमारे पूर्वजों ने बनाई, उसी को पकड़कर हम बैठे हैं, है ना। उसको छोड़ने का हिम्मत चाहिए, आगे कदम बढ़ाने का हिम्मत चाहिए। और भगवान जो समझता है और समझाता है, उसे उसी तरह समझने का भी हमारे अंदर हिम्मत चाहिए, और परमात्मा के इस मार्गदर्शन पर चलने का भी धैर्य हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भगवान जो कहते हैं, हम मनुष्य आत्माएं अपने पिछले कुछ पापकृत्य जो हमने जाने अनजाने में किया, उनसे मुक्त होना चाहते हैं, नए सिर से जीवन शुरू करना चाहते हैं, हमारे भाव स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहते हैं, हमारे व्यवहार में बदलाव लाना चाहते हैं। लेकिन ये सब होगा तब जब हम परमात्मा की बातों को मान कर चलते हैं।
परमात्मा की बातों को मानकर चलने के लिए पहले तो हमें परमात्मा की बातों को अच्छी तरह से स्वीकार करने की मनोभाव चाहिए। इसी अध्याय में एक बहुत सुंदर बात आती है कि अर्जुन भगवान से पूछते हैं, कथम विद्यामहम योगिन त्वाम सदा परिचिंतयन केशु केशु च भावेषु चिंत्योऽसि भगवन्मया। बहुत तरह से भगवान के बारे में बातें सुनी हैं, है ना। जीवन में हर मनुष्य आत्मा को कभी ना कभी मूल्यों की ज़रूरत पड़ती है, कभी ना कभी अच्छाई की ज़रूरत पड़ती है, अच्छे लोगों के ज़रूरत पड़ती है, सहायता की ज़रूरत पड़ते हैं। इसके लिए मनुष्य आत्माएं अनेक रास्ता खोज के रखे, इधर जाओ तो ये मिलेगा, इधर जाओ तो ये मिलेगा। हम भी उसी रास्ते पर चलते चलते, लेकिन जो हमारा उद्देश्य है, मंजिल है, उससे हम भटक गए। अल्पकाल की मनोकामनाएं पूर्ण होने पर उस समय हम खुश तो हो गए, लेकिन अंदर से जब हम अपने आप को झांक के देखते हैं, परखते हैं, न खुशी है, न समाधान है, न शीतलता है, न संपन्नता है, न तृप्ति है, न संतुष्टता है। तो अपने आप मन में प्रश्न उठता है, तो हमने इतना किया तो क्या किया। तो फिर हम जिस रास्ते पे चले वहां से वापस आते तो जहां से निकले थे वहीं खड़े पाते हैं। इसलिए अगर हम गलती से भी गलत रास्ते पे चले गए हैं तो लौट के आना है, सही रास्ते पकड़ के चलना है। इसलिए अर्जुन ने पूछा, मुझे किस रास्ते चलना है, किस तरह से परमात्मा को याद करना है। और जब परमात्मा ने ये बहुत सुंदर बातें गीता ज्ञानदाता ने बताया, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थेषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। गीता में दो ही कंडीशन हमें देखने को मिलता है जीवन में। एक है जो बाह्य धर्म हमने बनाए रखा है वो सब परमात्मा के सामने समर्पण करना है। दूसरा जो अब मैंने सुनाया आपको कि यो माम अजम अनादिम च, जो मुझ परमात्मा को अजन्मा अनादि समझकर, सर्वलोक का महान ईश्वर समझकर मेरे मार्ग पर चलता है, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। सर्व पापैः प्रमुच्यते, सब पापों से उठ जाता है, मन श्रेष्ठ हो जाता है, मुक्त हो जाता है, पाप रहित हो जाता है, उसका पाप नाश हो जाता है। पाप क्या है? पाप वो चीज़ है जो बार बार जो हमें जिस रास्ते हम चल के आए उसी रास्ते पे ले जाता है, बार बार हमें खींचता है, जो हमारे से ही हुई पाप का फल कहे, गलती का फल कहे, विकर्मों का फल कहे, जिसको हम समाज में देखते हैं, हम पकड़ के बैठे हैं, या हमारे साथ जो चला आया है जिसको संस्कार कहते हैं, उनसे अगर ऊपर उठना है, हमें आगे बढ़ना है, तो परमात्मा कहते हैं परमात्मा अजन्मा है। देखिए, हम मनुष्य आत्माएं भी कभी मरती नहीं है, घटती नहीं है, विनाश को नहीं पाती है। हम भी मूल्यों का रूप है, या हमारे अंदर भी मूल्य है, लेकिन हमारे में और परमात्मा में फ़र्क ये है, परमात्मा का जो मूल्य है कभी रूपांतरित भी नहीं होते, प्रभावित भी नहीं होते, और परमात्मा के अंदर के जो मूल्य है उसमें अभाव कभी महसूस नहीं होता है, क्योंकि वो ओशन है, सागर है। इसलिए उस अजन्मा जो शरीर के बंधन में भी कभी नहीं आते हैं, शरीरधारियों के बंधन में नहीं आते, न प्रभाव में आते हैं, जब उनके साथ हम अपना साथ निभाते हैं या साथ चलते हैं, उनके संगत में रहते हैं, और परमात्मा जो सर्वलोक महेश्वर है ये समझ के हम आगे बढ़ते हैं। और एक बहुत सुंदर बात इस पर, आदित्यानाम अहम विष्णु हूँ, ऐसी बातें आती है। माना हर एक व्यक्ति में क्षमा करने की ताकत, दमा मना दमन करने की ताकत, और प्रज्वाल्यमान करने की ताकत, अहिंसा का ताकत, ये सभी परमात्मा की देन है। भगवान कहते हैं तुम्हारे अंदर जो भी अच्छाई है, जो भी अच्छे गुण हैं, ये सब मेरी देन है। अगर हम कुछ अच्छे कर्म करते हैं, हमारे से कोई कहते कि तुम बहुत अच्छे काम कर रहे हो, हमारे कोई महिमा भी करते हैं, लेकिन हमें कभी अहंकार में नहीं आना है, क्योंकि ये परमात्मा की देन है। किसी की देन को उपयोग में करते हुए, लाते हुए अगर हमारी वाह निकलती है, तो इसमें हमारी वाह से अभिमान में आने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये परमात्मा की देन है। देखिए कितने सुंदर समत्व की बातें यहाँ हो रही है। कभी ईगो में नहीं आना है, या जो कर्म हमने किया
उस कर्म फल के अहंकार में भी कभी हमें नहीं आना है, क्योंकि ये कर्म करने की जो ताकत है वो परमात्मा से ही हमें प्राप्त होते हैं। ये बातें परमात्मा समझा रहे हैं कि जैसे देखिए घर में एक यजमान होते हैं, मुखिया, उनकी निगरानी में सब कुछ होता है, तो जिम्मेवार भी वही होता है। तो जब हम मान के चलते हैं कि परमात्मा इस दुनिया का ईश्वर है, सर्वलोक महेश्वर है, तो सब उसी की निगरानी में चल रहा है। जो भी हो रहा है, हमें लग रहा है कुछ बुरा है कुछ भला है, भगवान की निगरानी में हो रहा है, वो सबका भला चाहने वाला है, तो किसी की बुरा तो हो ही नहीं सकता। इस विश्वास से जब हम आगे बढ़ते हैं, उसी के ऊपर विश्वास रख के आगे बढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर समत्व और समदर्शित्व बढ़ते जाते हैं। इसी अनुभव को करते हुए परमात्मा को सर्वलोक महेश्वर के रूप में जब अनुभव किया, तो अनुभव से ये उद्गार निकला, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। जी हाँ, जब मनुष्य आत्मा जीवन के रास्ते चलते अगर कोई असफलता भी हो गई, तो होने को कोई दूसरी ही चीज मंजूर है, मेरे लिए और भी कुछ अच्छा सोच के रखा है भगवान ने। ये सोच के जब हम आगे कदम बढ़ाते हैं, जीवन खुशनुमा हो जाता। अरबिंदो की जो जीवन कहानी आप सभी जानते हो कि ब्रिटिश के ज़माने में उन्होंने ICS पास किया था, बस एक छोटी सी, लेकिन बात उनसे हो नहीं पाई। वो घुड़सवारी थी, वो घुड़सवारी नहीं कर पाए, जिसके कारण से वो डिस्क्वालीफाई हो गए, जिसके कारण वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में ICS ऑफिसर नहीं बन पाए। लेकिन भले एक ICS ऑफिसर नहीं मिला हमें, लेकिन एक बहुत बड़े विद्वान मिले, एक दार्शनिक मिले, एक संत मिले, जो सदियों के लिए मनुष्यात्मा के लिए मार्गदर्शन सिद्ध हुए। इसलिए देखिए उनके जीवन में जो असफलता हुई, वो सफलता की सीढ़ी बन गई, महानता के लिए सीढ़ी बन गई। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि जीवन में समत्व को बनाए रखना और समदर्शित्व को कायम रखना ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए उस परमात्मा के अनन्यता को हम समझते हुए, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उसे परमात्मा ज्योति स्वरूप जो गीता ज्ञान दाता है, जो सर्व मनुष्य आत्माओं को सदैव कल्याण करने वाला है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी के लिए इस परमात्मा ज्ञान की आवश्यकता है। उसी की शरण में आते हुए अनन्यता से उस परमात्मा को याद करेंगे, तो हमारी योगक्षेम की जिम्मेवारी वरना जो है उसे संभालना, जो ज़रूरी है उसे दिला देना, ये भगवान की ही जिम्मेवारी होती है। इसलिए अंत में बहुत सुंदर बात इस अध्याय में कहा गया है, मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यस युक्तैवात्माना मत्परायणः। मुझे ही याद करो, मेरी ही शरण में आओ, मेरी ही आराधना करो, तो तुम मेरे पास आ जाओगे। परमात्मा के पास जाना माना अच्छाई की स्रोत के पास जाना, गुण सागर के पास जाना, अंदर की कमियों को भरते भरते संपन्नता की ओर बढ़ना और अपने अंदर समत्व को और समदर्शित्व को बनाए रखना। इसलिए हम ये नहीं मान के चले परमात्मा कोई अंधश्रद्धा का शब्द है, नहीं। भगवान गीता ज्ञान दाता गुण सागर परमात्मा जैसे अपने परिचय देते जाते हैं या गीता ज्ञान के द्वारा हम उनको समझते जाते हैं, तो ये हमें समझने को मिलता है। जैसे जैसे हमारे बुद्धि का कपाट खुलता जाता है, तो मानो हमारे सामने एक नई दुनिया सामने खड़ी हो जाती है। परमात्मा एक ताकत है, परमात्मा एक एनर्जी है, परमात्मा एक पावर है, परमात्मा हमारे लिए सब कुछ है। इसकी महसूसता हम कर सकते हैं, तो जिंदगी में हम कभी अकेले नहीं हैं और जिंदगी में हम चल रहे हैं, हम परिपूर्ण परब्रह्मा भी नहीं है। इसलिए आत्मसम्मान बनाए रखें, अभिमान के वशीभूत कभी ना होना, अहंकार को नज़दीक भी आने नहीं देना, लेकिन आत्मसम्मान और स्वाभिमान परमात्मा की याद में साथ साथ चले,
तो जीवन खुशनुमा और खूबसूरत हो जाएगा। ओम शांति।